एमपी समेत 4 राज्यों में 5 आतंकी अरेस्ट। सीआरपीएफ बोले राहुल गांधी सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं मानते। नेपाल में आपस में भिड़े जेएनजी। नमस्कार। कल की बड़ी खबर एमपी समेत 4 राज्यों में 5 आतंकियों के अरेस्ट होने से जुड़ी रही। दूसरी बड़ी खबर है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर रही। सीआरपीएफ ने कहा कि वे बिना बताए विदेश यात्रा करते हैं। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर रहेगी हमारी नज़र। नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाएंगे। आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को पंजाब की एक अदालत छेड़छाड़ और मारपीट केस में सजा सुनाएगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कांग्रेस किसान न्याय यात्रा और ऊँट चोरी गद्दी छोड़ रैली करेगी। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर, अखिलेश के सैनिक करवा रहे चुम्मा चुम्मी। एसपी साहब के थानेदारी एग्जाम में खूब हुई नकल, मंत्री जी का बयान। यूपी दिन भर की 15 बड़ी खबरें। राहुल बोले नेपाल में पीएम के नाम पर आपस में भिड़े जेएनजी। एक गुट से सुशीला कर्की का नाम किया खारिज। नेपाल में अंतरिम पीएम के नाम को लेकर जेएनजी के 2 गुटों में बट गया। सेना मुख्यालय के बाहर दोनों में झड़प हुआ, कई युवा घायल हो गए। एक गुट ने सुशीला कार्की को भारत का समर्थक कहकर खारिज किया, जबकि दूसरा गुट चाहता है कि काठमांडू में मेयर बालेन शाह पीएम बने। बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर आंदोलन हुआ। नेपाल में तख्तापलट के 2 दिन बाद जेएनजी नेता सामने आए। अनिल बनिया और दिवाकर दंगल ने कहा कि युवाओं ने यह विरोध प्रदर्शन बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर किया है। हमारा मकसद संविधान नहीं, संसद भंग करना है। हिंसा में अब तक 5 अरब का होटल तबाह। नेपाल हिंसा में 5 अरब रुपए का हिल्टन होटल तबाह हो गया। बीमा कंपनी के मुताबिक उन्हें 31 अरब रुपए से ज़्यादा के क्लेम आ सकते हैं, जो 2015 के भूकंप से 3 गुना ज़्यादा है। मोदी बोले भारत मॉरिशस पार्टनर नहीं परिवार। मॉरिशस पीएम ने कहा भारत हमारे विकास में हमेशा साथ रहा। पीएम मोदी वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, इसमें कई समझौते साइन किए गए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस पार्टनर नहीं परिवार हैं। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मिलन है। वहीं मॉरिशस पीएम ने कहा भारत हमारे विकास में हमेशा साथ रहा। वाराणसी में मिला स्वागत अभूतपूर्व है। इतनी भीड़ देखकर मैं समझ सकता हूं कि मोदी इतनी बड़ी जीत कैसे दर्ज करते हैं। 200 नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत कांग्रेस सपा के 200 नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। दरअसल यूपी कांग्रेस के कथित चोरी को लेकर वाराणसी में प्रदर्शन का ऐलान किया था। तीसरा, सीआरपीएफ बोले राहुल गांधी सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं मानते, बिना बताए विदेश जाते हैं। सीआरपीएफ ने राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। एजेंसी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को लेटर लिखकर कहा कि राहुल पिछले 9 महीने में 6 बार बिना सूचना विदेश गए, जिसमें इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया शामिल है। सीआरपीएफ ने राहुल से यह भी कहा कि ऐसी लापरवाही से उनकी Z+ सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है और सुरक्षा का खतरा पड़ सकता है। Z+ सुरक्षा वाले को पहले जानकारी देनी होती है। राहुल को एडवांस सिक्योरिटी लाइजन ASL के साथ Z+ सुरक्षा मिली है। इस श्रेणी के लोगों को अपनी हर गतिविधि और विदेश यात्रा की जानकारी पहले से सुरक्षा एजेंसियों को देनी होती है, ताकि उनके लिए पूरी तैयारी से सुरक्षा की जा सके। एमपी समेत 4 राज्यों में 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तान हैंडल से संपर्क में थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने सेंट्रल एजेंसियों के साथ मिलकर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से हथियार, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये सारे लोग सोशल मीडिया से पाकिस्तानी हैंडल से संपर्क में थे। इन्हें हमलों के लिए एक ठिकाना खोजना था। बड़ा आतंकी हमला करना चाहते थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध आतंकी भारत में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने की फिराक में थे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भारत में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें अपने नेटवर्क में भर्ती करने के लिए करते हैं। छत्तीसगढ़ में 10 नक्सली मारे गए, इनमें से 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण भी शामिल। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, इसमें 1 करोड़ रुपए की इनामी नक्सली मोडाइम बालकृष्ण समेत 10 नक्सली मारे गए। एसपी निखिल रखेचा ने मैनपुर के जंगलों में मुठभेड़ की पुष्टि की। आईजी अमरेश मिश्रा ने कहा कि जंगल में नक्सलियों के शव पड़े हुए हैं। IED लगे होने का खतरा है, इस वजह से रात में सर्च ऑपरेशन नहीं किया गया। सरेंडर नक्सली की मदद में बालकृष्ण तक पहुंची पुलिस। कुख्यात नक्सली मोडेम बालकृष्ण उम्र 25 साल से एजेंसियों से बच रहा था। एजेंसियों के पास उसकी जवानी की तस्वीरें ही थी। 15 दिन पहले उसके गार्ड कैलाश ने सरेंडर किया था। उसी ने बालकृष्ण के बारे में सूचना दी। पुलिस के मुताबिक बालकृष्ण डायबिटीज से पीड़ित था, सिर के बाल झड़ चुके थे और वह चलने के लिए 2 लाठियों का सहारा लेता था। राहुल बोले ऊँट चोरी के विस्फोटक सबूत देंगे, हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा।
रायबरेली दौरे के दौरान राहुल गांधी ने फिर दावा किया कि पिछले विधानसभा चुनाव से बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई थी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के युवा को जानना चाहिए कि देश में वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी के साथ इसका सबूत देंगे। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा लोग इरिटेट हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इरिटेट मत होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा। राहुल गांधी के बगल के मंत्री दिनेश प्रताप रायबरेली में राहुल जिला विकास समन्वय की एक मीटिंग में हिस्सा लिया। उसमें उनके बगल में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप बैठे नजर आए। दिनेश प्रताप वही मंत्री हैं जिन्होंने बुधवार को राहुल के दौरे का विरोध किया था और उनका काफिला रोका था। वह पीएम मोदी की मां पर हुई अभद्र टिप्पणी से नाराज थे। इजराइल का 72 घंटे में 6 मुस्लिम देशों पर हमला, 200 की मौत, 1000 घायल। इजराइल ने 72 घंटों में 6 देशों पर हमला किया है। इनमें इसे गाजा, फिलिस्तीन समेत सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीसिया शामिल है। इन हमलों में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 1000 से ज़्यादा घायल हुए हैं। ये हमले सोमवार को बुधवार के बीच किए गए। इजराइल का कहना है कि वो इन देशों को आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। ट्रंप की नाराजगी जताई। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे लेकर इजरायली पीएम नेतान्याहू से नाराजगी जताई। हालांकि नेतान्याहू ने कहा कि जब अमेरिका 9/11 अटैक हुआ था तब उसने भी ऐसी ही कार्रवाई की थी। अब इजराइल भी ऐसा करके आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहा है।